से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में उत्तर प्रदेश विजिलेंस टीम ने गुरुवार को बिहार और झारखंड में एक साथ बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान भागलपुर के तिलकामांझी थाना क्षेत्र स्थित सत्यम अपार्टमेंट के फ्लैट संख्या 302, बांका जिले के शंभूगंज प्रखंड अंतर्गत गुलनी पंचायत और झारखंड के देवघर में स्थित ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। कार्रवाई बांका जिले के गुलनी कुशा निवासी गगन सिंह के खिलाफ की गई है, जो उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में राज्य खाद्य निगम के गोदाम में सहायक पद पर कार्यरत रहे हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विजिलेंस टीम को छापेमारी के दौरान लाखों रुपए की नकदी, सोने चांदी के आभूषण, कीमती भूखंडों से जुड़े दस्तावेज, बॉन्ड, कई वाहनों के कागजात और अन्य अहम फाइलें मिली है। इसके अलावा छिपी हुई आय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी हाथ लगने की बात सामने आ रही है। विजिलेंस टीम सभी दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही है और बरामद संपत्तियों के मूल्यांकन का कार्य जारी है। छापेमारी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी तरह की अव्यवस्था न हो। गौरतलब है कि करीब 2 वर्ष पहले भी यूपी विजिलेंस टीम गगन सिंह के ठिकानों पर इसी तरह की कार्रवाई कर चुकी है। भागलपुर पुलिस ने समय रहते एक बड़ी आपराधिक साजिश को नाकाम कर दिया। हबीबपुर थाना क्षेत्र से अपराध की योजना बना रहे मोहम्मद इरफान को पुलिस ने अवैध हथियार और भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बुधवार की शाम प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी। सिटी एसपी ने बताया कि बदरे आलमपुर इलाके में एक अपराधी के हथियार के साथ मौजूद होने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर हबीबपुर थाना पुलिस ने छापेमारी कर आरोपी को पकड़ लिया। तलाशी में एक देसी कट्टा, देसी पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन, मोबाइल फोन और करीब 8 किलो गांजा बरामद किया गया। आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। वरीय पुलिस अधीक्षक भागलपुर के ये निर्देशानुसार अवैध जो शराब, आर्म्स और ये मादक पदार्थ के विरुद्ध में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 27/1/2026 को जो ये हबीबपुर थाना को सूचना प्राप्त हुई कि एक जो बद्रे आलमपुर में, जो कि हबीबपुर थाना अंतर्गत आता है, वहाँ एक अपराध कर्मी है जो कि किसी साजिश के तहत मतलब एक ये अपराध करने के लिए जमा हुआ है। तो ये इस सूचना का सत्यापन किया गया और इसमें फिर एक विशेष टीम का गठन किया गया और फिर वहाँ जो ये बद्रे आलमपुर में वहाँ ये रेड किया गया। तो एक अपराध कर्मी जिसका नाम है मोहम्मद इरफान, ये इनके पास से एक पिस्टल और एक देसी कट्टा और ये 5 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुआ और इनके पास से एक मैगजीन भी बरामद हुई। इसके अलावा जब वहाँ और सर्च किया गया, क्योंकि वहाँ मतलब के गांजे जैसा स्मेल आ रहा था, तो वहाँ जब और सर्च किया गया तो ये इनके पास से ये इनका जो परिसर था उसमें से 8.2 kg गांजा भी बरामद हुआ है और इसमें फिर आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धारा में प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग पकड़े हैं टोटल सर? इसमें एक आदमी पकड़ा है, मोहम्मद इरफान। और भी इसके गिरोह में पकड़ा कोई? हाँ, इसमें अभी इनका जो कन्फेशन आया है उसमें इन्होंने कुछ लोग का नाम बताया और इसमें आगे जांच की जा रही है। भागलपुर के तिलकामांझी चौक पर जीवन जागृति सोसाइटी की ओर से सड़क सुरक्षा को लेकर एक प्रभावी जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान का मुख्य उद्देश्य आम लोगों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना था। इस दौरान दोपहिया वाहन चालकों से बिना हेलमेट वाहन न चलाने की अपील की गई। वहीं यह भी स्पष्ट किया गया कि पीछे बैठने वाली सवारी के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है। 4 पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट के उपयोग के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। अभियान में जीवन जागृति सोसाइटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, भागलपुर यातायात डीएसपी संजय कुमार, यातायात इंस्पेक्टर वीरेंद्र राम, सोसाइटी के सदस्य और यातायात पुलिस के जवान मौजूद रहे। मौके पर डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने कहा कि उनकी संस्था लगातार सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है और लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रही है कि छोटी छोटी सावधानियां
किस तरह बड़ी दुर्घटनाओं को रोक सकती है। उन्होंने पूर्व में सड़क दुर्घटना का शिकार हो चुके लोगों से संवाद कर बताया कि हेलमेट और सीट बेल्ट के कारण कई लोगों की जान बची है। जबकि यातायात डीएसपी संजय कुमार ने कहा कि यातायात नियमों का पालन ही सुरक्षित जीवन की कुंजी है। अभियान के माध्यम से लोगों को सुरक्षित, जिम्मेदार और नियमों के अनुरूप वाहन चलाने का संदेश दिया गया। जीवन जागृति सोसाइटी द्वारा लगातार सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा के तहत जागरूकता अभियान चलाते हैं। अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह का चल रहा है समय, और उसी में तहत डीएसपी साहब श्री संजय कुमार जी ने इसका उद्घाटन किया। इस रथ को हम लोगों को हरी झंडी दिखाया, इनके लिए उनका आभार व्यक्त करता हूं। लगातार हम लोग यह लोगों में चेतना भरने का काम कर रहे हैं कि सभी लोग जानते हैं कि हेलमेट पहनने से बचते हैं, सभी लोग जानते हैं कि हेलमेट यदि नहीं रहे तो मौत हो सकती है, लेकिन लोग पहनते नहीं हैं। हम लोगों का उद्देश्य है कि लोगों को मन को झकझोरना कि आप जो जानते हैं उसको अपनाएं, उसको अंगीकार करें, सिर्फ सुने नहीं, अब उसको अंगीकार करें। जैसा कि डीएसपी साहब ने बताया कि एक आदमी की मौत नहीं होती है, पूरे परिवार की उसमें मौत होती है। पूरा परिवार सड़क पर आ जाता है। जो अच्छे खासे खाते पीते परिवार से है वो भी एक लेबर मजदूर बन जाते हैं। ऐसे में सड़क सुरक्षा के सारे नियमों का पालन करें, हेलमेट जरूर पहने दोपहिया वाहन में, और यदि कार चलाते हैं सीट बेल्ट पहने, स्पीड नियंत्रण करें, नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाएं। देखिए, मेरा उद्देश्य यही है कि आम जनता सुरक्षित रहे, और हम लोग का एक ही चीज़ है कि जो आदमी नहीं समझ पा रहा है उसमें एक जागृति उत्पन्न करें कि आपको एक्सीडेंट से कितना नुकसान होने जा रहा है और किस कारण से आप एक्सीडेंट होता है। पहला चीज़ तो यही है कि अपनी सुरक्षा में जितने चीज़ है, चाहे हेलमेट धारण करना या स्पीड लिमिट रखना या ओवरटेक करते समय सतर्क रहना, मतलब वो हमसे ज़्यादा आप जान रहे हैं कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। जब तक आपके साथ कुछ होता नहीं है तब तक किसी को गलती का एहसास होता नहीं है। हम लोग समाज में ये जागृति उत्पन्न कर रहे हैं कि सब संसाधन आपके पास है, स्पीड वाले गाड़ी भी, वाहन भी आपके पास है, लेकिन कहाँ पर कितने स्पीड में चलाना है ये सरकार का नियम भी है। और ये जो नियम बनाया गया है वो आप ही के लिए बनाया गया है कि आप कहाँ पर कितने स्पीड में चलेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो आप स्पीड लिमिट का पालन करें, प्लस जितने संसाधन है सुरक्षा, हेलमेट से लेके सभी चीज़ का पालन करें। गाड़ी को मेंटेन रखें, ऐसा नहीं कि वक्त पर वो गाड़ी जो है आपका ब्रेक फेल हो जा रहा है। जगदीशपुर प्रखंड अंतर्गत इमामपुर पंचायत के वार्ड संख्या 3 में पीएचईडी विभाग की घोर लापरवाही सामने आई है। यहाँ करीब 2 वर्ष पूर्व लगाई गई मिनी पानी टैंकी आज जर्जर हालत में पहुंच चुकी है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण मोहम्मद सरफराज ने बताया कि समय पर पानी नहीं मिलने से लोगों को गंभीर परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं साइन रजा का कहना है कि ठेकेदार को फोन करने पर वह कॉल तक रिसीव नहीं करते हैं, जिसके कारण घर घर पानी की आपूर्ति ठप है। मोहम्मद आजम ने आरोप लगाया कि ठेकेदार की लापरवाही से सरकारी राशि का दुरुपयोग हुआ है और टंकी में फिल्टर तक नहीं लगाया गया, जबकि लोग इसी पानी का सेवन कर रहे हैं। टंकी संचालक ने भी ठेकेदार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही ग्रामीणों ने दोषी ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। मामला वार्ड नंबर 3 में पीएचडी विभाग से ये जो नल जल योजना लगा है, इसका व्यवस्था एकदम समझिए 0 सन्नाटा है। पानी हर घर तक नहीं पहुंच रहा है। लगने से 2 साल हो गया है, इसमें फिल्टर नहीं लगा है, दूषित पानी जा रहा है सबके घर तक, जिससे बीमारी हो सकता है, और घर घर पानी नहीं जा रहा है। इसका लंचर हो गया पूरा, देख लीजिए डैमेज हो गया पूरा, जिसको रिपेयरिंग कराने के लिए कोई नहीं है, कोई पानी करने देने वाला सही से नहीं है। पूरा व्यवस्था एकदम गड़बड़ाया हुआ है और ना घर तक पानी जा रहा है। पूरे पब्लिक को परेशानी हो रही है, वार्ड नंबर 3 के इमामपुर पंचायत के लोगों को, और लोगों सब आए हुए हैं, सबसे आप बात कर लीजिए, देख लीजिए। तो मामला ये है कि फिल्टर मशीन आया हुआ है, मगर फिल्टर मशीन सही से तैयार नहीं किया गया है, ऐसे ही लगा के छोड़ दिया गया है। कंप्लेन मेरे हस्बैंड रोज कर रहे हैं, मगर आगे तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। सभी को बहुत दिक्कत हो रही है। ऐसे पानी पीने से तो बीमारी तरह तरह की हो जाएगी इंसान को। पानी चलाते हैं लेकिन ऊपर की जो है टैंकी लीकेज है,
वहाँ से ज्वाइंट टूटी हुई है, टैंकी भी डैम हो गया है, पूरा फुल नहीं करते हैं। फुल करने से रिक्सी हो जाएगा कि कभी अगर ओवरलोड हुआ तो टैंकी दब सकता है, दब जाएगा तो जान का रिक्स है यहाँ पे। ये चीज मैंने ठेकेदार को कई बार कंप्लेंट भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। बार बार कॉल करते हैं, अभी भी सुबह कॉल किया कि ठेकेदार से आप बात कीजिए, जैसा आपको मैंने बोला कि आप लाल बाबू से बात कीजिए, ये कंप्लेंट कीजिए कि भाई टैंकी दब गया है, इसको जितना जल्दी है ठीक कराइए। और ये इमामपुर वार्ड नंबर 3 का पानी जल मिनार है, जिससे हम लोगों को प्रॉपर सही तरीके से पानी नहीं दिया जाता है। तो अपने मन के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से पानी चलाया जाता है। कोई टाइम टेबल नहीं कि इतने बजे से इतने बजे तक इधर मिलेगा, नहीं मिलेगा। कोई पानी का हम लोग को बहुत दिक्कत होता है और इसका कहना है कि हमको पैसा ही नहीं मिलता, तो हम क्या करेंगे। ठेकेदार को बार बार फोन किया जाता है, सूझबूझ ठेकेदार नहीं लेते हैं। पैसे का भी फोन किया जाता, फोन रिसीव नहीं होता। यह टैंकी के नाम पे खाना पूर्ति किया गया ठेकेदार द्वारा, पीएचडी विभाग के द्वारा। टैंकी ऊपर डैमेज हो गया, चदरा सड़ गया है, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पानी चलता है लेकिन बीच बीच में खराबी आता है, हम लोग फोन करते हैं, ठेकेदार फोन नहीं उठाता है। भागलपुर जिले के कहलगांव थाना क्षेत्र में मंगलवार की देर रात करीब 11 बजे नदिया टोला स्थित डॉक्टर RK सिंह के क्लिनिक पर हंगामे की घटना सामने आई। आरोप है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने क्लिनिक में जबरन घुसने की कोशिश की, गाली गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। क्लिनिक कर्मी छोटू कुमार के अनुसार रात में शोर मचाने पर जब आरोपियों को बताया गया कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो वे लोग उग्र हो गए और लोहे के गेट को पीटने लगे। गेट नहीं खोलने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और सुबह दोबारा आने की चेतावनी दी। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। रात्रि में कुछ अज्ञात लोग जो है क्लिनिक पे आए थे और स्टाफ को दबाव बना रहे थे कि आप जो है गेट खोलिए। कुछ देर हुआ चाबी लेने के लिए या कुछ बोलने के लिए जो है गया, उसके बाद ये लोग गाली गलौज करके और जो है जान से मारने की धमकी देने लगा, जिसका इन्फॉर्मेशन हम लोग पुलिस को भी दे चुके हैं और इसका वीडियो भी है मेरे पास। हम लोग तो बाद में देखे हैं, स्टाफ सब जो है जाकर के बताया ऐसे ऐसे कुछ लोग धांधली कर रहा है, तो बाद में चेक किया गया तो सत्य पाया गया। पुलिस को इन्फॉर्मेशन इसका दे दिया गया है, आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। जगदीशपुर प्रखंड की पुरैनी दक्षिणी ग्राम कचहरी में गंभीर अनियमितताएं सामने आई है। सचिव फिरदौस अहमद के अनुसार सरकार ने प्रत्येक ग्राम कचहरी को 2.5 लाख रुपए का फंड ऑनलाइन व्यवस्था के लिए दिया, लेकिन 10 वर्ष बाद भी कार्यालय में कंप्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर एवं ऑनलाइन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आरोप है कि सरपंच कार्यालय नहीं आती और उनके पति नियमों को ताक पर रखकर कचहरी संचालित कर रहे हैं। वर्किंग डे में भी कार्यालय बंद रहता है, आवेदन ऑनलाइन नहीं होते और केस फीस अपने पास रखी जाती है। समस्या हमारे यहाँ जो है, इसके पहले भी प्रखंड विकास पदाधिकारी को आवेदन दिया था कि हमारे यहाँ समस्या जो है 55 आवेदन का पैसा अब तक जमा नहीं हुआ है और यहाँ पे कंप्यूटर, लैपटॉप, मशीन, जो भी ग्राम कचहरी कार्यालय को चलाने के लिए जो व्यवस्था है, वह व्यवस्था अब तक हमारे ग्राम कचहरी में मौजूद नहीं है। मामला है जब से ई ग्राम कचहरी पोलेट ऑनलाइन कराना था तो अभी तक हमारा हुआ नहीं है। मैंने ये आवेदन प्रखंड पंचायती राज को 9/4/2025 को वहाँ पे मतलब दिए थे, लेकिन अभी तक ईमेल पासवर्ड नहीं मिला, जिस कारण से हमें ऑनलाइन करने में केस को दिक्कत हो रही है। क्या सारा चीज़ व्यवस्था है क्या आपके ग्राम कचहरी में? सरकार के द्वारा तो सारा चीज़ व्यवस्था दिया गया था, लेकिन अभी पंचायत भवन में फिलहाल नहीं है। सिर्फ ये पोर्टल पे ऑनलाइन हुआ, लेकिन उस बाद का क्या स्टेटस है, उसके बाद बहुत बार हम मौखिकली सरपंच साहब को, ग्राम कचहरी सचिव साहब को बोले कि उस बाद का स्टेटस क्या है और आगे का बाद क्या है ऑनलाइन करने को, वो हमें प्राप्त करवा दिया जाए, जो कि हम उसको ऑनगोइंग कर सके। लेकिन अभी तक हमें मिला ही नहीं, ना हमें मिलता ही नहीं। हम तो बार बार बोलते रहते हैं सरपंच साहब को भी और ग्राम कचहरी सचिव को भी कि हमें बात दिया जाए ऑनलाइन करने के लिए, लेकिन हमें मिलता ही नहीं, तो हम बात को कैसे ऑनलाइन करेंगे।
हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड अंतर्गत लदहो पंचायत के हबीबपुर गांव में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। गुरुवार की सुबह प्राचीन हनुमान मंदिर से पूजा समिति के तत्वाधान में गाजे बाजे के साथ कलश शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ। इसमें बड़ी संख्या में कन्याएं, महिलाएं और श्रद्धालु शामिल हुए। शोभा यात्रा मंदिर परिसर से निकलकर पातेपुर सिनेमा रोड, फकीर चंद चौक, चकनसीर होते हुए सरैया नून नदी संगम तक पहुंची, जहां कलश में जल भरा गया। इसके बाद यात्रा पुनः मंदिर लौटकर संपन्न हुई। इस दौरान जय श्री राम और बजरंग बली के जयकारों से पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। श्रद्धालु भजन कीर्तन पर झूमते नजर आए। निकाली गई यह कलश यात्रा हबीबपुर बजरंग बली स्थान से लेकर के गुलाबम चौक होते हुए सरैया घाट पर गई। सरैया घाट पर जल अर्पण करके इसके बाद होते हुए बाजार से बजरंग बली स्थान बजरंग बली के ध्वजा मेला के उपलक्ष्य में ये शोभा यात्रा निकाली गई है। कहाँ से कहाँ शोभा यात्रा निकाली गई थी? हबीबपुर घाट से लेकर सरैया घाट पर जाके जल भरने का काम हुआ और वहाँ से भूसाई होते हुए, चकनसीर होते हुए, पातेपुर बाजार होते हुए हल्दी घाट पर इनका शोभा यात्रा का समापन होता है।